हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विकास कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य की खोज में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का विषय है अनादि, अर्थात जिसका कोई आदि न हो, शुरुआत न हो। दोस्तों, ईश्वर नाम की सत्ता यदि है तो वो सिर्फ अनादि ही हो सकती है, क्योंकि यदि ईश्वर की भी कभी कोई शुरुआत मान ली जाए तो इसका अर्थ होता है कि ईश्वर भी एक निश्चित समय पर उत्पन्न हुआ, अब चाहे हम उस समय को जानते हों या ना जानते हों। वैसे भी यदि मूल कारण का कोई कारण मान लिया जाए तो वह मूल कारण न रहकर कार्य बन जाता है। इसी प्रकार प्रकृति का भी रूप बदलता रहता है। यहाँ प्रकृति से अर्थ पेड़ पौधों वातावरण से नहीं है। यहाँ प्रकृति का अर्थ है मूल परमाणु से भी सूक्ष्म सत्व, रज व तम। वर्तमान विज्ञान इनसे भी सूक्ष्म स्ट्रिंग्स तक की परिकल्पना कर चुका है, पर वहाँ भी नियम यही है कि मैटर कभी भी नष्ट नहीं होता, वो सिर्फ रूप बदलता है। स्ट्रिंग्स थ्योरी में भी स्ट्रिंग को कंपन देने के लिए कोई और चाहिए, क्योंकि जड़ स्ट्रिंग्स स्वयं कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इन परमाणुओं के संघात अर्थात जुड़ने से बनी जड़ अग्नि, जल आदि के निमित्त से जड़ बन और बिगड़ भी जाता है। जैसे बीज पृथ्वी में गिरने और जल पाने से वृक्ष बन जाते हैं और अग्नि के संयोग से बिगड़ भी जाते हैं, तो प्रकृति भी कभी नष्ट नहीं होती। उदाहरण के लिए, जैसे रोटी बनाने के लिए आटा चाहिए, यदि आटा न हो तो रोटी नहीं बन सकती। उसी प्रकार यह सृष्टि बनाने के लिए प्रकृति रूपी रॉ मटेरियल होना जरूरी है। यदि ये प्रकृति न हो तो सृष्टि नहीं बन सकती। तो प्रकृति अर्थात सत्व, तम, रज अनादि हैं। ईश्वर ने इन्हें नहीं बनाया, बल्कि इनसे ब्रह्मांड में मौजूद सूर्य, चंद्र, पृथ्वी आदि लोक, पेड़ पौधे आदि बनाए। इसी प्रकार जीवात्मा भी है। जीवात्मा अर्थात चेतन, जिसके होने से शरीर में चेतनता हो और न होने से मृत्यु हो, वह जीवात्मा कहलाता है। जीवात्मा का कभी नाश नहीं होता और न ही कभी जन्म होता है। जीवात्मा का प्रकृति से निर्मित शरीर से संयोग जन्म व इससे वियोग मृत्यु कहलाता है, पर जीवात्मा स्वयं न कभी मरती है न कभी पैदा हुई है। यह सदा से है व सदा रहेगी। जीवात्मा असंख्य हैं। जीवात्मा का कोई रंग रूप, गंध, भार नहीं होता और न ही जीवात्मा का कोई लिंग है। जीवात्मा ईश्वर का अंश नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार मिस्री के एक बड़े पहाड़ और मिस्री के एक छोटे टुकड़े में सभी गुण समान हैं, तो यदि आत्मा परमात्मा का अंश होती तो उसमें भी ईश्वर के सभी गुण होते। ईश्वर अखंड है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते। सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से विशाल जीव में रहने वाली आत्मा एक ही प्रकार की होती है। जैसे कार का ड्राइवर और ट्रेन का ड्राइवर अर्थात लोको पायलट एक जैसे व्यक्ति ही होते हैं, उसी प्रकार इन सभी शरीरों में रहने वाली आत्मा एक सी होती है। योगी राज श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि आत्मा न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है, वह अमर है। इस प्रकार परमात्मा, जीवात्मा व प्रकृति ये तीनों अनादि हैं और अनंत भी हैं, क्योंकि ये कभी नष्ट भी नहीं होते। कुछ व्यक्ति कह देते हैं कि जिस प्रकार एक मकड़ी अपने शरीर में से ही तंतु निकालकर उसका जाला बनाकर उसमें रहती है, वैसे ही ईश्वर ने यह सृष्टि अपने में से ही बनाई है। तो उनके लिए उत्तर सुनो, यह मकड़ी का शरीर जड़ रूप है, अर्थात तंतु का उपादान कारण है और जीवात्मा निमित्त कारण है। इसी प्रकार सर्वव्यापक ईश्वर ने अपने अंदर स्थिर व्याप्य प्रकृति से जगत का निर्माण किया है, पर ईश्वर इस प्रकृति से भिन्न सत्ता है। ईश्वर ने अपने में से नहीं अपितु प्रकृति से जगत का निर्माण किया है। उपादान और निमित्त से भी अर्थ समझ लेते हैं। उपादान अर्थात जिसके बिना वस्तु का निर्माण होना संभव नहीं है। जैसे सोने का कंगन बनाने के लिए सोना, मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए मिट्टी आदि का होना आवश्यक है, तो प्रकृति सृष्टि का उपादान कारण है। निमित्त कारण अर्थात वो चेतन जो इन मूल पदार्थों से वस्तु का निर्माण करता है, जैसे कि कंगन बनाने के लिए सुनार, मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए कुम्हार। निमित्त कारण दो प्रकार के होते हैं, एक तो मुख्य निमित्त कारण ईश्वर और दूसरा साधारण निमित्त कारण जीव। इसके अलावा एक और कारण है
जिसे साधारण कारण कहा जाता है, जैसे कि कंगन बनाने के लिए अग्नि, सांचा आदि, बर्तन बनाने के लिए पानी, चाक, भट्टी आदि। तो जगत की उत्पत्ति के लिए प्रकृति अर्थात उपादान कारण, जीवात्मा व परमात्मा अर्थात निमित्त कारण, और इनके अलावा तीसरा साधारण कारण है दिशा, काल, अवकाश आदि। मेरी पहली वीडियो डज गॉड एग्जिस्ट्स के कमेंट सेक्शन में एक भाई ने प्रश्न किया था कि यदि ईश्वर है तो फिर ईश्वर को किसने बनाया? कोई चीज़ खुद नहीं बन सकती तो ईश्वर कैसे बन गया? ये वीडियो उनके प्रश्न का भी उत्तर देती है। मूल कारण का कभी कोई कारण नहीं होता। यदि उनका भी कोई कारण हो तो वो मूल कारण न रहकर कार्य बन जाते हैं। ईश्वर न तो कभी बना है और न ही किसी ने उसे बनाया है, वह जगत का मूल कारण है। और मूल कारण का कोई आदि व अंत नहीं होता, अर्थात परमात्मा, जीवात्मा व प्रकृति ये तीनों अनादि हैं और अनंत भी। ये सदा से हैं और सदा रहेंगी। इसे साधारण तरीके से समझाता हूँ। जिस वस्तु की उत्पत्ति के 3 कारण प्राप्त हो जाएं, वो वस्तु अनादि नहीं होती। वो 3 कारण हैं निमित्त कारण, साधारण कारण व उपादान कारण। उदाहरण के लिए रोटी का निमित्त कारण है रसोइया, उपादान कारण है आटा व साधारण कारण है तवा, चिमटा, चूल्हा, अग्नि, पानी आदि। तो यह नियम है कि जिस वस्तु के ये 3 कारण प्राप्त हो जाएं, वह उत्पन्न हुई है, वह अनादि नहीं है। और इसके विपरीत जिस वस्तु की उत्पत्ति के ये 3 कारण न हों, वह अनादि होती है। अब यदि ईश्वर की उत्पत्ति का भी कोई कारण मान लिया जाए तो ईश्वर नहीं रहता, बल्कि उसे बनाने वाला ईश्वर कहलाया जाएगा। जबकि ईश्वर की उत्पत्ति का न कोई निमित्त कारण, न ही कोई उपादान कारण और न ही कोई साधारण कारण है। वह स्वयं से ही है। वह है तो है, उसके होने में कोई कारण नहीं है। अपने पक्ष की सिद्धि के लिए मैं प्रमाण पेश कर सकता हूँ, परंतु वह प्रमाण पेश करने से पहले उस प्रमाण को क्यों माना जाए, इस विषय पर वीडियो बनानी अभी बाकी है। तब वह वीडियो बन जाएगी, उसके बाद अपने पक्ष की सिद्धि का प्रमाण मैं उस जगह से अवश्य दूंगा। क्योंकि फिलहाल यदि मैं वो प्रमाण दे दूं तो आपका यह प्रश्न भी हो सकता है कि हम इसे प्रमाण क्यों माने, तो उसके लिए आपको कुछ समय इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ईश्वर की ही तरह न तो जीव और न ही प्रकृति, इन दोनों का भी कोई निमित्त कारण, उपादान कारण या साधारण कारण मौजूद नहीं होता। तो आज की चर्चा से यह नियम पता चला है कि मूल कारण का कोई कारण नहीं होता, और यदि किसी चीज़ का मूल कारण कुछ और है तो वह अनादि नहीं होती। मूल कारण का यदि कोई और कारण हो तो वह मूल कारण न रहकर कार्य हो जाता है। तो आज की चर्चा से यह निष्कर्ष निकला है कि ईश्वर, जीवात्मा व प्रकृति ये तीनों अनादि हैं। इन तीनों का कोई कारण नहीं, अपितु ये तीनों ही सब जगत के कारण हैं। तो आज का विषय यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए विषय के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।